सब चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी अपने स्टडीज़ में। तो चलिए आज हम एक नया स्टार्ट करते हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। देखिए हमारे पास जो क्वांटिटीज होते हैं वो अलग अलग चीज़ों में हो सकते हैं, परसेंटेज में हो सकते हैं, फ्रैक्शन में हो सकते हैं, होल नंबर में हो सकती हैं। तो अगर हमें इधर उधर चेंज करना पड़े तो हम कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी। तो चलिए वो चीज़ हमें आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले आता है हमारे पास, तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है। ओके, तो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास परसेंटेज। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें हम परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखते हैं, देन उससे कंपेयर करते हैं। अब हमने कोई भी एग्जाम दिया है, ठीक है, एंड उसके बाद आपके और आपके फ्रेंड के मार्क्स आए हुए हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी में, एंड उसके बाद लास्ट में आपको किससे कंपेयर किया जाता है? परसेंटेज से, कि आपकी परसेंटेज ज्यादा आई है, आपके फ्रेंड की कम आई है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है, देखो जैसे यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पे बोला गया है युवांश रिपोर्ट टोटल है 450 आउट ऑफ 500 एंड परसेंटेज इज 90%। एंड यहाँ पे देवांश है, उसकी रिपोर्ट में बोला गया है दैट टोटल कितना है 480 एंड आउट ऑफ 550 एंड परसेंटेज इज 87.27। तो अब इसमें से बेटर रिजल्ट किसका है? युवांश का, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। दोनों की ही अच्छी परसेंटेज, ऐसा नहीं है कि किसी की बुरी है, बट जब भी स्टिल, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, देन उसको हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज। द सिंबल इज यूज्ड फॉर परसेंटेज इज दिस साइन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बनाते हैं जस्ट लाइक दिस, जैसे यहाँ पे गिवन है 7%, 19%, ठीक है। चलिए, तो अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को या नंबर को या होल नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है तो वी शुड हैव टू डिवाइडेड दैट नंबर बाय 100, ठीक है। चलिए, देन परसेंटेज इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड पर सेंटम मीनिंग पर 100, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पर 100 का मतलब क्या था कि 100 में से आपके पास कितनी टर्म्स हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बोला, ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर कितना है टाइल्स का, दैट इज 100। तो 100 में से ब्लू टाइल्स कितने? 16। तो 100 में से 16 है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 16%, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 16 अपॉन 100 लिखेंगे, परसेंटेज में लिखेंगे तो 16, और परसेंटेज के साइन के साथ लिखेंगे तो 16%, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अगर हम पूछे येलो टाइल्स कितने हैं, दैट इज 23। तो 100 में से 23 है तो इसका मतलब कितना परसेंट हो गया? 23% हो गया, ठीक है। तो यही हमारा होता है। एंड इसके लिए एक रेट भी गिवन होता है हमें, जिसको हम ऐसे लिखते हैं रेट अपॉन 100, एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रेट परसेंट, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर तो हमें एक टॉपिक गिवन है, आगे चलते हैं। अब कन्वर्जन है, कन्वर्जन तो हम क्वेश्चंस के साथ कर लेंगे। ओके, यूजेस ऑफ परसेंटेज। अब देखो परसेंटेज का जो यूज आता है वो आता है इंटरप्रेटिंग परसेंटेज। अब देखो कोई भी चीज हमने खर्च करी है या फिर इनकम आई है, हमने कितनी प्रोग्रेस करी है, तो ये सारी चीजें हमारे किस में आती है? परसेंटेज में आती है, ठीक है। जैसे 25% हो गया, ठीक है, 20% हमने खर्च कर दिया, तो ये सारी चीजें हमें रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करती हैं कि आपने कितना खर्चा करा, कितनी सेविंग्स करी, ठीक है। वो भी हम अभी करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए छोटी छोटी सी बातें थी जो हमने करी, और बाकी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, वो ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। चलिए यहाँ से हम एक फ्रैक्शन ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है, एंड इसको परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जब भी हमें परसेंटेज का साइन लगाना होता है तो वी शुड हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, ठीक है। तो इसको करेंगे 50 2 से कितना हो जाएगा 100, दिस इज बिकम 9 2 से 18, 4 2 से 9, दिस विल बिकम 98%, ठीक है। अगर हमें परसेंटेज हटाना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100 करेंगे। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। ओके, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म।
तो चलिए हम इसके लिए ये वाला पार्ट ले लेते हैं। चलिए दिस इज 7 to the 14 plus 1, दिस इज 15/2%। ठीक है, अब ये क्या है कि हमें परसेंटेज हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 1 5, 5 3 15, 5 20 करेंगे तो हो जाएगा 3/40 एज अ फ्रैक्शन। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट उसके बाद हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 3 में से स्टेटमेंट क्वेश्चंस। Okay, there are 120 voters, 90 out of them voted. What percent did not vote? चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स। चलिए दैट इज 120। नेक्स्ट वी आर हैविंग 90 out of them voted, तो नंबर ऑफ पर्सन्स वोट, कितने पर्सन्स ने वोट करा, दैट इज 90। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने, व्हाट परसेंट डिड नॉट वोट, तो नंबर ऑफ persons didn't vote। 120 में से 90 माइनस करेंगे, we are having 30। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज ऑफ, सॉरी इसको पूरा लिख लेते हैं, percentage of persons didn't vote। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कितने लोगों ने वोट नहीं दी, दैट इज 30। टोटल कितना हमारे पास, दैट इज 120 into 100। तो इसको करेंगे 0 0 कैंसिल आउट, 3 1 3, 3 4 12, 4 2 10 and 0। This will become 20%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20%। चलिए उसके बाद चलते हैं पीछे और देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 5, estimate the part of the figure which is shaded and hence find the percentage which is shaded। ओके, तो यहाँ से हम पार्ट ले लेते हैं, दिस वन, सेकंड पार्ट, ओके। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, टोटल पार्ट्स देखेंगे तो हम देखेंगे 1 2 3 4, दिस टोटल हो गया 8। ठीक है, एंड यहाँ पे फ्रैक्शन देखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5। ठीक है, अब हम इसको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 सॉरी, दिस 5/8 इंटू हम क्या करेंगे 100, तो 4 2 and 4 25। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बचा है, दिस इज 5 into 25/2, तो ये हो जाएगा 5 5 25, 125/2, तो 5 2 6 12, दिस इज 2 1/2। हाँ, परसेंट। क्लियर? तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, इन सबको कन्वर्ट करेंगे। चलिए उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज इनटू रेशियोज एंड सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, रेशियोज में चेंज करना है, तो चलिए
तो हम इसका ये पार्ट ले लेते हैं। अब इसको चेंज करेंगे 4 into 4 plus 3 this is 7/4%। तो उसको हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो इसका जो रेशियो होगा वो होता है न्यूमरेटर रेशियो डिनोमिनेटर। तो ये हो गया हमारा रेशियो। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं था। तो चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको परसेंटेज निकालनी है। अरे तो यहाँ से हम देख लेते हैं एक पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट। चलिए इसको क्या ही ड्रॉप करें, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम बोले 20% ऑफ 2500, तो 20% मतलब है 20/100 इंटू 2500। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 25 2 से कितना हो जाएगा 50 और ये हो गया 0। तो ये हो गया हमारा 500। ठीक है, तो इस टाइप से आपको चीजों को सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पे क्वांटिटीज ही गिवन है। तो अभी हमने लास्ट पार्ट में क्वांटिटीज ही करी थी, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। परसेंटेज इनटू convert the given percent to the decimal fractions and also fractions to the simplest form। ओके तो ये भी आप लोग कर सकते हैं, बस डिवाइड बाय 100 ही तो करना है। तो चलिए ओके तो यहाँ से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं स्टेटमेंट वाइज। चलिए इससे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाए। Okay, Rita saved 4,000 from her salary. Okay, if this is 10% of her salary, what is her salary? Okay, तो चलिए amount that Rita saves कितना था हमारे पास, that is 4,000 rupees। ठीक है, परसेंटेज ऑफ सेविंग्स हमें गिवन है, दैट इज 10%। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सैलरी ऑफ, हाँ तो यहाँ पे निकालना है परसेंटेज ऑफ सेविंग्स हमें गिवन था, अमाउंट ऑफ सैलरी, अमाउंट ऑफ सैलरी। अब देखिए हमें सैलरी तो नहीं पता, बट लेकिन हम देखिए तो अगर 10% इतना है तो हमें कितना चाहिए, 100% चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4,000 इंटू 100% हमारी सैलरी हमें चाहिए, पर ये है कितना 10। तो अब इससे इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40,000। ठीक है, तो 40,000 रुपीज क्या थी उसकी सैलरी थी रीता की। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं और कुछ है क्या हमारे पास यहाँ पर, सॉरी हाँ चलिए अब आ गए रेशियोज टू परसेंटेज। कन्वर्जन रेशियोज इनटू परसेंटेज। चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो देखिए अगर हम रेशियोज टू परसेंटेज देखिए तो और भी ज़्यादा इजी है और सेम ही है, क्योंकि देखो जब भी रेशियोज गिवन होते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे ये रेशियो गिवन है एंड परसेंटेज निकालना है। ठीक है, 1:2, तो 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन हो जाता है जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो 1/2 हो गया हमारा, देन उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आता है द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच। ओके, अगर देखिए रेशियो आपके 2 से ज्यादा है, जस्ट लाइक आपको किसी भी चीज को रेशियोज में डिवाइड करना है, देन यू हैव टू यूज दैट पार्ट, दिस इज 2 बाय इनका टोटल, देन 3 बाय टोटल एंड 5 बाय टोटल। ये जैसी क्वेश्चन करेंगे हम उसमें देख लेंगे। ठीक है, चलिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अमाउंट में चलिए वो भी हम कर लेंगे, आगे तो कुछ नहीं है। प्राइस रिलेटेड टू एन आइटम बाइंग एंड सेलिंग, देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे प्राइसेस देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो अभी हम कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा सीपी। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस जिस प्राइस हम कोई भी आर्टिकल बेचने वाले हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है,
तो जिस आइटम को हम परचेज करेंगे जितनी भी प्राइस में वो होगा हमारा कॉस्ट प्राइस, जिस आइटम को सोल्ड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। देन वी आर हैविंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। देन अगर हम बात करें लॉस की, तो लॉस कब होगा जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, ठीक है। तो अब इनकी हमें अगर परसेंटेज निकालनी पड़े तो उसके लिए एक फॉर्मूला होगा हमारे पास, यस। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, ठीक है। तो इस व्याप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो और कुछ तो नहीं है, नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं। ओके, सिंपल इंटरेस्ट चार्ज गिवन ऑन द बोरोइंग ऑन द सिंपल मनी। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें अब सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है। तो जब भी हम किसी से लोन लेते हैं तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कुछ अमाउंट बोरो करते हैं, एंड उस बोरो जो हमने अमाउंट बोरो करा है उस पर हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं, तो वो होता है हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी के लिए हम क्या देखने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। तो ओके, तो व्हेन वी बोरो सम मनी फ्रॉम द बैंक एंड वी हैव टू पे सम इंटरेस्ट टू द बैंक, देन द मनी व्हिच वी बोरो, जिस मनी को हमने बोरो करा है वो क्या हो जाता है हमारा प्रिंसिपल। देन द अमाउंट व्हिच वी हैव टू पे टू द बैंक, जो अमाउंट हमें बैंक को पे करना है फॉर द यूज ऑफ दैट मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। एंड at the end of the year we return that money to the bank with interest, that money is called a amount। तो जब भी हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करके मनी पे करते हैं बैंक को तो वो क्या हो जाता है हमारा अमाउंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नोट इंटरेस्ट इज जनरली गिवन एज द परसेंट। तो देखिए वो हमेशा जो इंटरेस्ट होता है वो किस पे गिवन होता है हमारा, परसेंट में गिवन होगा, ठीक है। x 5%, 4%, 10%। एंड इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, कहाँ गया, यहाँ पर तो नहीं है, आगे देखिए, हाँ ये रहा। तो एक सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। p इज फॉर प्रिंसिपल, r फॉर रेट एंड t फॉर टाइम अपॉन 100। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर